सभी भैया बहनों को प्रणाम। आज हम कक्षा द्वितीय में अध्याय 16 विषय हिंदी चले गाँव की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे। भारत गाँवों का देश है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 80% लोग गाँव में रहते हैं। गाँव का जीवन सादा और सरल होता है। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। मेरा भी एक मित्र धर्मपाल रामगढ़ नामक गाँव में रहता है, जो जयपुर ज़िले में है। अब इसमें देखिए, लेखक हमें बता रहा है गाँव की कैसा गाँव होता है, गाँव में क्या क्या होता है, इन सब के विषय में हमें बताना चाह रहा है। भारत किसका देश है? गाँव का देश है। यहाँ पे गाँव अधिक हैं और 80% लोग गाँव में ही रहते हैं। यहाँ गाँव का जीवन सादा और सरल होता है। अब रामगढ़ नामक गाँव में, जो जयपुर में ज़िले में है, उनका मित्र धर्मपाल रहता है, वो वहाँ जा रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन। गर्मी की छुट्टियों में मित्र से मिलने मैं उनके गांव रामगढ़ गया। मैं जयपुर से बस द्वारा रामगढ़ के लिए रवाना हुआ। बस वाले ने मुझे रामगढ़ मोड़ पर उतार दिया। वहाँ से गांव 4 किमी दूर था। कोई साधन दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद एक बैलगाड़ी आई। अन्य लोग भी उसमें बैठने लगे। मैं भी बैलगाड़ी में बैठ गया। बैलगाड़ी की सवारी में बड़ा आनंद आया। अब लेखक कह रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टी में मैं मित्र से मिलने उनके गांव रामगढ़ गया। अब रामगढ़ के लिए रवाना हुए तो क्या करा, उनको रामगढ़ मोड़ पे उतार दिया। अब वहाँ पे गांव था और भी दूर था, कोई सवारी नहीं थी ले जाने वाली। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, बैलगाड़ी दिखाई दी। उसमें और भी लोग बैठे हुए थे, तो ये लेखक भी उसमें बैठ गए और बैलगाड़ी द्वारा वो गांव गए। अब आगे देखते हैं अपन। गांव का दृश्य देखकर अच्छा लगा। वहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसे मैंने सुना था। चौपाल, खेत, बिजुगा, खपरेल के कच्चे घर, कुएं, तालाब, बावड़ी, बकरी, भैंस सब थे। बैलगाड़ी ने हमें गांव की चौपाल पर उतार दिया। वहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। मित्र धर्मपाल वहाँ मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर ले गया। उसके दादाजी घर के बाहर चबूतरे पर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। मैंने पहले उनको प्रणाम किया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उसके पिताजी खेत पर गए हुए थे। माताजी घर के कामों में व्यस्त थी। अब देखिए, जब लेखक वहाँ गए, गांव गए, उनको गांव का दृश्य बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे चौपाल, खेत, बिजुका, खपरेल के कच्चे घर, तालाब, कुएं, बावड़ी, गाय, बकरी, भैंसे सब देखने को मिली। तो उनको वहाँ, और बरगद का पेड़ भी देखा, खूब बड़ा बरगद का पेड़ था। तो उन्हें ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। धर्मपाल ने मुझे अपनी माताजी से मिलाया। उनके 2 बहन और 1 भाई भी था। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके घर में 2 गाय और 1 भैंस भी थी। सब दूध देती थी। उसकी बहन मेरे लिए छाछ, राबड़ी लाई। मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी। अब ये गए, अब लेखक गए उनके घर पे, तो उनकी माताजी से मिलाया। माताजी मिली और उनके 2 बहन थी और 1 भाई था। उनको मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। अब घर में उनके गाय भैंसे थी, तो छाछ, राबड़ी लेकर आए उनके लिए। उनको उनको पिलाया। उन्हें बड़ी स्वादिष्ट लगी। गाँव की तो अच्छी लगती है ना छाछ, राबड़ी, तो उन्हें बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगा। अब आगे देखते हैं। मेरी गांव देखने की भी इच्छा थी। मैंने धर्मपाल से कहा, अपना गांव नहीं दिखाओगे? मित्र ने कहा, चलो चलते हैं। सबसे पहले वह मुझे गांव की चौपाल पर लेकर गया।
जहाँ गांव के मुखिया लोग बैठे थे, जो गांव की स्वच्छता पर चर्चा कर रहे थे। गांव में कच्चे मकान बहुत थे, वहाँ पक्के मकान भी थे, जिनमें एक स्कूल और अस्पताल का भवन भी है। गांव के बीच में एक मंदिर बना है, उसके सामने एक कुआं भी है, जहाँ गांव की औरतें पानी भर रही थीं। धर्मपाल मुझे कुम्हार के घर भी लेकर गया, जहाँ कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। एक तरफ अहवा पक रहा था। गांव में एक छोटा बाजार भी है, उसमें दर्जी, बनिया और सब्जी वालों की दुकानें थी। मित्र मुझे अपने खेत पर लेकर गया। वहाँ सरसों की फसल पर पीले पीले फूल ऐसे लग रहे थे मानो पूरे खेत ने पीली ओढ़नी ओढ़ रखी है। खेत में उसके पिताजी काम कर रहे थे। मैंने उनको प्रणाम किया। खेत में फुहारों से सिंचाई की जा रही थी। अब क्या हुआ? लेखक ने कहा, भाई मुझे धर्मपाल, मेरे को गाँव नहीं दिखाओगे क्या? तो उनके मित्र ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं, आपको गाँव दिखाते हैं। तो वो गाँव की चौपाल पर ले गए। वहाँ पे चौपाल पे कई बुजुर्ग लोग बैठे बैठे बातचीत करते रहते हैं ना, तो ऐसे वहाँ पे मुखिया और भी अन्य लोग बैठे हुए थे। और वहाँ पे देखा तो कच्चे मकान भी बहुत थे और पक्के मकान भी थे, और पक्के इसमें एक स्कूल और अस्पताल का भवन भी है। वहाँ पे क्या हुआ, एक स्कूल भी खुला हुआ था और एक अस्पताल भी था उस गांव में। और फिर आगे बढ़े तो देखते हैं गांव के बीच में एक मंदिर बना है, उसके सामने एक कुआं भी है, जहाँ गांव की औरतें पानी भर रही थी। कुएं पे पानी भरती है ना गांव की औरतें, वो कुओं पे पानी भर रही थी। और फिर उसके बाद उनके दोस्त मित्र उन्हें कुम्हार के घर ले गए। कुम्हार कौन होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। कुम्हार के घर ले गए। कुम्हार क्या कर रहा था? मिट्टी के बर्तन बना रहा था, और एक तरफ अहुआ पक रहा था। और आगे गए तो देखा गांव में बाजार भी था। आगे घूमने निकले वो, देखा तो गांव में एक बाजार भी था। बाजार में किस किस की दुकानें थी? दर्जी की, बनिया की, सब्जी वालों की। जैसे अपने यहाँ भी होती है ना दुकानें बाजार में, वैसे वहाँ पे भी दर्जी, बनिया और सब्जी वालों की दुकानें थी। उसके बाद वो अपने मित्र को खेत पर ले गए। खेत पर लेके गए। खेत में देखा तो सरसों की फसल उगी हुई थी और उनके पीले पीले फूल आए हुए थे। पूरे ऐसा लग रहा था जैसे खेत ने पीली ओढ़नी ओढ़ रखी है। और उनके पिताजी भी खेत में काम कर रहे थे। तो लेखक ने उनको प्रणाम किया, पिताजी को, उनके खेत में। और किससे सिंचाई होती थी? आधुनिक जो फुहारों से सिंचाई होती है, वह सिंचाई की जा रही थी। तो ये सब देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे, फिर कल हम आगे पढ़ेंगे। आपको इतना मैंने जितना पढ़ाया है ना, इतना ही आपको भी वाचन करना है। धन्यवाद।